आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें पहला टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, दिस लॉ इज डिराइव्ड बाय प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट डाल्टन इन 1804। डाल्टन ने ये लॉ प्रपोज किया 1804 में। ठीक है, उसका स्टेटमेंट ये है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with the fixed mass of the other bear a simple ratio to another। मतलब कहना क्या चाहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे ये स्टेटमेंट को, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बना सकते हैं। एक बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी चीज़ सिमिलर है, तो दोनों में एलिमेंट्स कॉमन है, लेकिन एलिमेंट्स का रेशियो कॉमन नहीं है। कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16। 12:16 यहाँ पे रेशियो है, जबकि यहाँ पे कार्बन 12 एट ऑक्सीजन 16⁻32, तो 12:32। यहाँ पे 12:16। तो विद द फिक्स मास ऑफ कार्बन, कार्बन का दोनों के अंदर मास कैसा है, फिक्स है। ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, मास का रेशियो 16:32, मतलब कि 1:2। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे कार्बन हाइड्रोजन के, हाइड्रोकार्बन हम उसको बोलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे इथेन, तो उसका फॉर्मूला इथेन का है C2H6 इथेन, C2H6 इथेन। फिर आप इथीन, C2H4 इथीन। ठीक है, C2H4 क्या है, इथीन। एंड C2H2 इथाइन, एसिटिलीन। तो ये तीन कंपाउंड में कार्बन का वेट आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है। कार्बन का वेट तीन कंपाउंड में क्या है बेटा, सेम है। ठीक है ना, कार्बन का मास सब में क्या है, 2 एटम से कार्बन के, मतलब 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 24, 24 24। कार्बन के वेट तीन में क्या है, सेम है, लेकिन किसका मास अलग है यहाँ पे। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का मास देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, 6 एटम हाइड्रोजन के, 6 × 6। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 4, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 2। तो रेशियो आपको मिलेगा 6:4:2, 6:4:2। मतलब उसको इसमें से अगर हम 2 को कॉमन निकाल दे तो रेशियो क्या बनेगा बेटा, 6 रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे, 3:2:1, 3:2:1। ठीक है ना। तो अगेन ये स्टेटमेंट को आप पढ़िए तो लॉ समझ में आएगा। व्हेन टू एलिमेंट्स, जैसे कि 2 एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड या तो ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाए। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ने इथेन बनाया, कार्बन हाइड्रोजन ने इथीन बनाया, कार्बन हाइड्रोजन ने मिलकर इथाइन बनाया। तो यानी 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स, देन द masses ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच combined with the fixed mass of other, मतलब masses of hydrogen combined with the fixed mass of carbon bear a simple whole number ratio 3:2:1। ठीक है, अभी और इसको समझने के लिए हमारी जो शीट में मैंने आपको पैम्पलेट दिया है उसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द एलिमेंट carbon combines with oxygen to form 2 compounds, namely carbon dioxide CO2 and carbon monoxide CO। 2 कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे, एक है CO2, दूसरा है CO। C plus 1/2 O2 gives CO। ये समझ में आ रहा है, कार्बन प्लस 1/2 O2 gives CO। हमने बैलेंस करने के लिए, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का आइटम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के आइटम 2 थे, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/2 कर दिया। कार्बन आइटम लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1, ऑक्सीजन आइटम 2/2 1, राइट हैंड साइड भी 1। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। अगर कार्बन का हमने, कोल का हमने इनकम्प्लीट कंबशन करवाया होता तो क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी नीचे मैंने मास लिखे हैं 12 ग्राम, 16 ग्राम, 28 ग्राम। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता था 12U, 16U, 28U। O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, लेकिन 32 डिवाइड बाई 2 16 ग्राम। ठीक है, और 12 + 16 करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना होगा, 28 ग्राम।
तो मतलब ये क्या बताना चाहता है ये रिएक्शन, ये ऊपर की रिएक्शन में क्या बताना चाहती है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन कार्बन मोनोऑक्साइड 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन, 12 पार्ट या तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद द 6 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन कंबाइन विद द 6 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी रिएक्शन C+O2 gives CO2। अगर कार्बन का कंप्लीट कंबशन हो जाता है, कार्बन का अगर कंप्लीट कंबशन अगर बच्चों हो जाता है तो ये रिएक्शन होगी C+O2 gives CO2, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन O2 का एक मॉलिक्यूल 32U, लेकिन अगर मोल है मोल तो मैं 32 ग्राम ले सकता हूँ, 32 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल O2 react with gives 1 mole CO2, 1 mole carbon react with 1 mole O2 gives 1 mole CO2. So we can take here 12 gram carbon react with 32 gram oxygen produce 44 gram CO2। तो देखिए दोनों रिएक्शन में कार्बन का मास क्या है बेटा, कॉमन 12, और ऑक्सीजन का मास क्या है, डिफरेंट 16, 32। तो वन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 16 एंड 32, 16/32 1:2 उसका रेशियो होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे लिखा है देयरफॉर द मास ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट लाइन, देयरफॉर द मास ऑफ ऑक्सीजन विच combine with the fixed mass of carbon in carbon monoxide and carbon dioxide are 16 and 32 respectively। बेटा समझ में आ रहा है, masses of oxygen which combine with the fixed mass of carbon in carbon monoxide and carbon dioxide are, ऑक्सीजन का मास कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना है 16, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है 32। ओके, these masses of oxygen bear a simple whole number ratio 16:32 is equal to 1:2। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों में सल्फर कॉमन है, सल्फर का एटम 1 है, मतलब सल्फर का एटॉमिक वेट है 32, तो सल्फर 32 दोनों में कॉमन है। ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 16 × 32 और यहाँ पे 16 × 3 48, ठीक है ना। तो इन SO2 32 पार्ट बाय मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना है 32, कंबाइन विद द 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 32 ग्राम या 32U ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 16 × 32 है। तो सल्फर का 32 मास, ऑक्सीजन का भी 32 मास एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है SO2 में। बट इन SO3 व्हाट हैपन, 32 ग्राम मास ऑफ सल्फर कंबाइन विद 48 मास ऑफ 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों में मैंने किसको कॉमन रखा है, यहाँ पे 32 ग्राम सल्फर, 32 ग्राम सल्फर दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है ना। 32 ग्राम सल्फर दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। ओके, 32 ग्राम सल्फर दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, देखिए यहाँ पे 32 एंड 48 ऑक्सीजन का रेशियो है। ओके, फिर so we can say here with the fixed mass of sulfur 32 gram, ratio of masses of oxygen in SO2 and SO3 are 32:48। यहाँ पे कितना था, 32 ग्राम ऑक्सीजन था, यहाँ पे 48 ग्राम, तो रेशियो हो जाएगा, दोनों में से 16 को कॉमन निकालेंगे 2:3 इनका रेशियो होगा, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं इनका, फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। Nitrogen, the element nitrogen and oxygen combine together and produce many as 5 oxide of nitrogen। टोटल 5 नाइट्रोजन यहाँ पर नीचे लिखे हैं, एक है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। नाइट्रिक ऑक्साइड कभी कभी डाइमर अगर हो जाता है, डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो N2O2, लेकिन NO उसका फॉर्मूला नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O3 नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये टोटल 5 अलग अलग कंपाउंड, जिनमें पांचों 5 में एलिमेंट 2 कॉमन है। कौन से 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, कौन से
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, there were two elements are common here, they form 5 compounds. Now what happened, अभी इनमें सब में नाइट्रोजन का मास देखिए 2 2 2 2 2, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, एक नाइट्रोजन एटम का वेट होता है 14, बराबर। तो यहाँ पे 14 टू सा कितना होगा 28 28 28 28 28, सब में कॉमन। ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 32, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 टू द 32, 16 3 द 48, 16 4 द 64, 16 5 द 80, तो 16 32 बराबर। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना होगा 48 64 80, तो नाइट्रोजन के सब में कॉमन मास 28 28 28, और ऑक्सीजन के मास का रेशियो अगर निकालोगे तो 1:2 2:2 3:2 4:5 मिलेगा आपको। नाइट्रोजन का मास यहाँ पे लिखा है 28 14, डबल कर दोगे तो 14 टू 28 हो जाएगा, चलेगा डबल नहीं भी करोगे तो 28 14 28 28 28, ये येलो वाला रो जो है वो नाइट्रोजन का मास है, और ऑक्सीजन वाला मास नीचे लिखा है 16, यहाँ पे 16, N2O3 में 48, N2O4 में 64, N2O5 में 80, तो रेशियो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, और रेशियो मिलेगा विद द फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज 1:2:3:4:5. Okay, now we will see the next theory, law of reciprocal proportion. ये तो law of reciprocal properties. This law put by Richter scientist, उसका statement ये है, the ratio of the masses of two elements A and B which combine separately with the fixed mass of third element C, either the same or simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other. फिर से अगेन एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, फिर मैं उसको समझाता हूँ आसान भाषा में। The ratio of masses of two elements A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either the same or simple multiple of the ratio of masses in A and B combined directly with each other. मतलब कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमारा एक कंपाउंड है AXC, AXC या तो AXC2 AXC3 व्हाटएवर, AXC या तो A2C मैं लिख देता हूँ, चलो AXC नहीं A2C, ठीक है, एक कंपाउंड है A2C, दूसरा कंपाउंड है B3C, B3C, यहाँ पे मैंने दो कंपाउंड लिखे हुए हैं। अब देखिए दोनों कंपाउंड में क्या कॉमन है, C कॉमन है दोनों कंपाउंड में, क्या कॉमन है बेटा दोनों में C, दोनों में C कॉमन है, ठीक है। तो A और B भी एक तीसरा कंपाउंड बना सकते हैं जिसमें ये रेशियो होगा A2B3, A2B3, या तो कोई नया कंपाउंड भी बना सकते हैं, ये रेशियो वाला कंपाउंड भी हो सकता है, या तो कोई नया रेशियो वाला कंपाउंड भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। जैसे A2B5 भी बना सकता है, जरूरी नहीं है कि A2B3 ही बनाए, आप समझ रहे हो। मतलब कि दो कंपाउंड के ऊपर से हमने क्या किया, एक प्रिडिक्शन किया, दो कंपाउंड के ऊपर से, ये दो कंपाउंड जो है उसके ऊपर से हमने प्रिडिक्शन बनाया कि आइदर एक तीसरा कंपाउंड ये बन सकता है या तो तीसरा कंपाउंड ये बन सकता है, ठीक है। ये हमें रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में समझ में आता है, उस पे से समझ में आ सकता है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फिर से एक बार समझो, द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी with combine separately मतलब अलग अलग कंपाउंड है, सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C का मास देखो A2C में C का मास जो भी होगा, C का एक एटम है उसका मास जो इधर होगा वही मास इधर होगा, ठीक है। विद द फिक्स मास ऑफ C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses A and B combine directly each other, या तो वही एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में या तो कोई दूसरा रेशियो वाला प्रोपोर्शन में वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आसान भाषा में भी समझाया।
और उसको समझने के लिए भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसमें से हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये ट्राइंगल आप समझिए पहले तो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स का ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है। कार्बन और हाइड्रोजन जॉइंट होके, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड होके बनाते हैं मीथेन CH4। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जॉइंट होके बनाते हैं H2O, या तो H2O2 भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने H2O का एग्जाम्पल लिया है। और ये CH4 मीथेन, H2O पानी, इन दोनों के ऊपर से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जजमेंट लगा सकते हैं तीसरे कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो, CH4 में हाइड्रोजन है, H2O में भी हाइड्रोजन है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो मैं हाइड्रोजन को 4 कर दूं। अगर हाइड्रोजन को मैं 4 करूं बेटा, तो ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन भी डबल होगा ना। देखो ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि यूं ही खाली समझने के लिए है आपके, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्टकट समझा रहा हूँ कि देखो दोनों में क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। बचा क्या अभी? 4 हाइड्रोजन के अलावा अभी आपके पास क्या बचा? दोनों में 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, उसको छोड़ दो अभी। 4 हाइड्रोजन वेल कैंसल आउट। तो अभी बचा क्या? CNO, O2। तो वो लोग क्या, कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं? CO2 बना सकते हैं। ये कार्बन एंड ऑक्सीजन जुड़ के CO2 बना सकते हैं। एक मतलब कि हमारे पास 2 कंपाउंड थे। कौन से 2 कंपाउंड थे? मीथेन और H2O। 2 कंपाउंड से हमने प्रिडिक्शन किया, इमेजिनेशन किया, तीसरा कंपाउंड CO2 हो सकता है। ठीक है ना। अभी इसी चीज को समझते हैं थोड़ा थियोरेटिकल। The elements C and O, carbon and oxygen, combine separately with the third element H and form CH4 and H2O, and they combine directly with each other to form CO2 as shown in the above figure। ठीक है। इन CH4, फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन के बारे में बात करेंगे। इन मीथेन CH4, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। एंड इन वाटर, इन H2O, व्हाट हैपन? H2O, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर डबल कर दे इसको तो 4 ग्राम 32 हो जाएगा। देखो H2O में क्या है? 2, 16, डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा? 16, यहाँ पे 4 एंड 32। ठीक है। तो कार्बन का अगर हाइड्रोजन का दोनों में अगर मैं सेम मास रखना चाहूं, यहाँ पे आप देखिए कार्बन का वेट कितना है बेटा? इधर CH4 में कार्बन का वेट है 12। ठीक है, 12U, ये तो 12 ग्राम। हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है, इसलिए 4 हाइड्रोजन का मास है यहाँ पे। 4 हाइड्रोजन है टोटल, तो 4 हाइड्रोजन का मास है यहाँ पे 4 × 1, 4U, ये तो 4 ग्राम पर मोल, 4 मोल हाइड्रोजन का मास। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 हाइड्रोजन का मास 2 × 1 = 2। ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन का मास है 16। अगर तुम इसको डबल करोगे, ये पूरे के पूरा, ये जो मैंने सर्कल किया है, इसको पूरा का पूरा डबल कर दोगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हाइड्रोजन। और 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? अगेन 4 हाइड्रोजन का मास होगा 4। और 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा बेटा? 2 ऑक्सीजन का मास होगा 16 × 32। अभी दोनों में आपने क्या कॉमन ले लिया? सोचिए जरा, दोनों में आपने हाइड्रोजन का मास क्या ले लिया कॉमन? सेम। तो कार्बन का मास हो गया 12, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का मास हो गया 32। वो लोग जुड़ के एक तीसरा कंपाउंड बना सकते हैं 12:32 वाले प्रपोर्शन में, या तो 3:8 वाले प्रपोर्शन में जुड़ के CO2 बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है? नाउ इन CO2, 12:32, 2:3 रेशियो इज ऑपरेट। मतलब 2 कंपाउंड के ऊपर से, CH4 एंड H2O के ऊपर से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं तीसरा कंपाउंड क्या हो सकता है। हाँ, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो फिर वो रेशियो थोड़ा अलग होता।
इसलिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था मैंने, याद करिए जरा स्टेटमेंट में, कि आइदर सेम और सम अनदर सिंपल मल्टीपल। सेम है तो CO2 वाला एग्जाम्पल मैंने समझाया, ठीक है। लेकिन अगर सेम रेशियो नहीं है तो इसके बारे में एक और एग्जाम्पल भी देना चाहिए होगा, वो यहाँ पे रेडी है। एक एलिमेंट है सल्फर, दूसरा एलिमेंट है, टोटल 3 एलिमेंट है मेरे पास। एक एलिमेंट है सल्फर, तीसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, और तीसरा है ऑक्सीजन। अभी हाइड्रोजन और सल्फर ज्वाइंट होके मिलके कंबाइंड होके मिलाते हैं H2S बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड होके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों में कौन सी चीज कॉमन है? सल्फर सल्फर दोनों में कॉमन है। हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, तो H2O2 बनना चाहिए, लेकिन इधर मैंने लिखा है H2O। इसका मतलब जो रेशियो H2O2 है उसमें मास है 2:32, लेकिन H2O में है 2:16। तो 2:32 एंड 2:16, तो अगर रेशियो निकालोगे ना 2:32 डिवाइड बाई 2:16 तो मिलेगा 1:2, कोई नया प्रोपोर्शन। द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine separately with the third element sulfur to form H2O and SO2, H2S and SO2, and they combine directly, H and O directly combine होके H2O भी बनाते हैं, ठीक है। As shown in figure, the masses of hydrogen and oxygen, which combine with the fixed mass of sulfur, masses of hydrogen and oxygen which combine with the fixed mass of sulfur, 32 part are 2 with the 32 part। हाइड्रोजन का मास है, सल्फर का यहाँ पे 32 है, यहाँ पे भी 32, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16 to the 32। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास कितना है? 2 into 32 and 32, तो 2:32 उसका रेशियो है, या तो 1:16 भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? सल्फर का 32 मास हियर, सल्फर का 32 मास हियर, with the fixed mass of sulfur, mass of hydrogen is 2, mass of oxygen is 32। When H and O combine directly to form H2O, the ratio is 2:16। अभी H2O जब बनता है तो रेशियो क्या है? 2:16 का, यानी कि 1:8 का। ये दोनों में रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना है? 1:16 का, लेकिन H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:8 का। तो अभी मैं क्या करूंगा? 1/16:1/8, तो क्या आएगा? 1/1:2 का रेशियो मिलेगा। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में ये जो फर्स्ट पहले वाला एग्जांपल देखा ना, उसमें कंबाइनिंग वेट का भी ऑबे हो रहा है। किसका ऑबे हो रहा है? कंबाइनिंग वेट। लेकिन यहाँ पे कंबाइनिंग वेट मतलब एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में ये ज्वाइन नहीं हो रहा है सल्फर H2S वाले केस में, H2O वाले केस में, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे अगर H2O2 बनता ना, तो मैं ऐसा बोल सकता था कि 2 कंपाउंड के ऊपर से एग्जैक्टली प्रिडिक्शन हो गया तीसरे कंपाउंड का। ओके, तो बच्चों ये वीडियो होप आपको अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कि इससे पहले का पास्ट वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक कि ये पूरा वीडियो लर्न कर दीजिए, लिख लीजिए अपने नोटबुक में। थैंक यू वेरी मच।